आज मैं आपके सामने ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज हिरवाड़ी गांव में हमारी एसएमसी की कमेटी ने जब सरकारी स्कूल में जाकर सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया, जानकारी ली, तो ऐसे बड़े खुलासे सामने आए कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो मुद्दा ये था कि टीचर कोई नहीं था। 9:30 बजे एसएमसी की कमेटी जब स्कूल में गई, जिसमें एसएमसी की कमेटी में जमशेद भाई, मुनफैद भाई, खालिद, हाफिज इलियास, अकबर खान, मोमनदीन और एसएमसी के प्रधान मौलाना हसन मोहम्मद, जब इन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया, स्कूल में जाकर जानकारी ली, तो 9:30 बजे सिर्फ 2 मास्टर थे स्कूल में और सारे बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे। जब उन्होंने हमने बात की कि टीचर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि टीचर अपने घर गए हुए हैं, 3 टीचर छुट्टियों पे हैं, छुट्टी गए हुए हैं और जो बाकी के हैं वो रास्ते में आ रहे हैं। तो हम वहाँ इंतज़ार करते रहे और 10 बजे टीचर आके पहुँचे। तो हमने देखा कि 10 बजे जो टीचर आ रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। तो ये एक सबसे बड़ा खुलासा ये कि टीचर, और भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ खुलासा ये मिला कि स्कूल में 3 टीचर ही नहीं है। स्कूल 8 तक का है, लेकिन 6ठी और 7वीं और 8वीं के लिए कोई टीचर ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा खुलासा उस वक्त में हुआ। सुनिए आप। मास्टर कहाँ है? कब आया था टीचर? कहाँ है? कब आए? कुर्सी तो खाली है। 10 बजे तैयार टीचर आ रहे हैं। तो आज तो 10 बजे आया ना, घड़ी हमने लगाई है, 10 बजे टीचर आए हैं और कुर्सी खाली है। 10 बजे तक बालक बैठे रहे। 10 बजे तक यहाँ ऐसे बालक लड़ते रहे रोजाना। कितने 3 टीचर है ही नहीं यहाँ में। 7वीं को ना, 8वीं को ना, 6ठी को ना, 2 टीचर ना। ये खाली कमरा यहाँ कोई है ही ना। आज जिस वक्त हम एसएमसी की हमारी कमेटी स्कूल आई है, तो उस वक्त में 9:30 बज रहे थे और 9:30 बजे एक मास्टर था। 10 बजे के लगभग 2 मास्टर और आए हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप इतनी लेट आ रहे हैं मास्टर जी? तो उन्होंने कहा कि मैं दूर से आता हूँ, तो मैं पहले यहीं रहता था, मैं दूर चला गया हूँ, तो दूर से आए हैं। चलो कहीं हद तक वो ठीक करें, लेकिन सरकारी स्कूल की हालत आप देखेंगे तो आप रात में तो क्या, दिन में भी कोई बच्चा इस स्कूल के अंदर नहीं आ सकता। इसकी हालत ये हुई पड़ी है। आप देख लें स्कूल की हालत क्या है। इस स्कूल की हालत जो है ना, ये इतनी, फिरोजपुर झिरका के इलाके में अगर सबसे ज़्यादा ख़राब हालत अगर किसी स्कूल की है तो वो हिरवाड़ी गांव की है। जब देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि इसमें 3 टीचर्स नहीं है। 5वीं तक के टीचर हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं का कोई टीचर स्कूल के अंदर नहीं है। सारे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। आप देखें वो बच्चे आपको दिख रहे हैं, इनके पास कोई टीचर नहीं है। इन्हें बच्चों ने बताया कि आपके टीचर कब आ रहे हैं, यानी 10 बजे टीचर स्कूल में आ रहे हैं। इस वक्त इनके पास कोई टीचर नहीं है। कहाँ है तुम्हारे टीचर? कहाँ? कौन सी क्लास के बच्चे हो तुम? 5वीं क्लास के। ऐसे बैठे हो? कुछ काम वाम मिला तुम्हें अभी? तो अभी तक इनको बच्चों को कोई काम भी नहीं मिला है। और अब तो टाइम जो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ टाइम क्या हो गया है। टाइम तो 10 बज गए हैं अब, और 10 बजे के बाद सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हैं खाली हाथ। इनके पास कुछ नहीं है, कोई टीचर भी इनके पास नहीं है। पहले एक बात तो 3 टीचर नहीं है स्कूल में। तो सबसे बड़ी कमी तो गांव वाले को, उन्होंने भी साहब से मुलाकात करनी थी और 3 टीचर के लिए उनकी मांग करनी थी उन्हें। दूसरी बात, स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं है इस स्कूल के अंदर, और जिसकी बिना पर एक बहुत बड़ी चोरी भी हो चुकी है स्कूल में। उस चोरी की मैं भी मुद्दा भी बात करूंगा थोड़ी देर के बाद में। इस वक्त मैं इंसाफ वार्ता की तरफ से मैं हसन मोहम्मद, यूट्यूब चैनल हसन मोहम्मद, और मैं हिरवाड़ी गाँव के अपने स्कूल में हुआ। मुझे उस वक्त एक बहुत बड़ा दर्द हुआ था जब मैंने सुना था कि स्कूल में चोरी हुई है। और चोरी 10-5 हज़ार की नहीं थी, 70-80 हज़ार रुपये की चोरी हुई थी, जिसमें पंखे वगैरह थे और बहुत सारा सामान था। तो मैंने पूरी रात में सोचता रहा कि अगर मेरा फ़ोन गुम हो जाता है तो मैं अपने फ़ोन के लिए मस्जिदों में ऐलान कराता हूँ और गली गली मोहल्ले में मैं पूछता हूँ मेरा फ़ोन गिर गया, किसी को मिला तो नहीं है। लेकिन जब मैंने सोचा कि सरकारी स्कूल में से कुछ सामान चुराए, तो मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने ये कहा कि ये तो सरकारी चीजें थी, चोरी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही एक गंदी सोच को निकालने के लिए मैं आज खड़ा आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वो सरकार का माल नहीं था, सरकार हमारे बच्चों को दे चुकी थी, और वो जो चोरी हुई है, मेरी चोरी हुई है, हमारे बच्चों की चोरी हुई है, हमारे गाँव की चोरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इतना शातिर, इतना अक्लमंद चोर था कि इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उनके भाइयों ने उनके साथ एक साजिश की और उनको कुएं में डालने का फैसला किया। तो उन्होंने उसको कुएं में डाल दिया और फिर उन्होंने कहा कि बाप से क्या कहेंगे जाके। तो उन्होंने कहा कि बाप से ये कहेंगे कि इसका कुर्ता निकाल लो, खून में रंग लो और फिर से जाकर उससे कह देंगे कि उसको भेड़िया खा गया। तो उन्होंने यही चाल चली, उसके कुर्ते को निकालकर सही सलामत भेड़िए के खून में रंगने के बाद फिर उनको बाप से जाकर कहा कि बाप उसको तो भेड़िया खा गया। बाप ने जब कुर्ता को देखा तो कुर्ता सही सलामत था, फटा नहीं था कहीं से। तो बाप ने कहा इतना अकलमंद भेड़िया था जिसने कुर्ते को पहले कुर्ते को निकाला फिर चोर उसको खाया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कितना अकलमंद, कितना शातिर, कितना दबंग चोर है वो, जो ताला तोड़ता है, चोरी करता है, फिर दूसरा ताला उसी तरीके से ठोक देता है उसमें, और फिर किसी को महसूस तक नहीं होता कि चोरी हो गई है। जब मास्टर हमारे टीचरों ने आकर देखा कि इसमें तो ताला खोला, उसको ताली वगैरह कोई सिस्टम में उसमें कोई दिक्कत आई होगी, तो देखा कि चोरी हो चुकी है सब कुछ। तो इसलिए मैंने अभी सुना कि एफआईआर तो हो चुकी है इसके खिलाफ, लेकिन गाँव वाले अगर तुम ऐसा होगे तो चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो टीचर हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, और एसएमसी की जो कमेटी वो भी मिलकर सहयोग करेंगे, चोर को पकड़ेंगे। और दूसरा काम करेंगे स्कूल के लिए बहुत जल्द से जल्द हमें चाहिए चौकीदार। शायद तो चौकीदार होता तो चोरी नहीं होती, चौकीदार न होने के कारण ये चोरी की घटना घटी है, तो इसलिए हमें ये भी चाहिए। तीसरी मुद्दा जो हमारे सामने वो एसएमसी के सामने मैं रख रहा हूँ, खाली के सामने रख रहा हूँ, उनके साथ जमशेद है। हमारे यहाँ पर टीचर नहीं है, ये दूसरे टीचर कितने बच्चों को संभालेंगे? एक क्लास में 70 बच्चे हैं, 50, 40 बच्चे हैं, कितनों को संभालेंगे? 8वीं क्लास का टीचर नहीं है, 7वीं क्लास का टीचर नहीं है, तो इनके लिए हमें सब मिलकर सहयोग से हमें टीचर लाने हैं और अपने स्कूल में तरक्की करनी है। दूसरा सिस्टम स्कूल में पेड़ पौधे, पानी की समस्या है, या फिर लैट्रिन बाथरूम के लिए उनके लिए तो सफाई कर्मचारी की सख्त जरूरत ही है, लेकिन ये भी काम तभी करेंगे जब एसएमसी का जो कमेटी सदस्य है उनका साथ देंगे, उनके साथ निभाएंगे, तब जाकर दोनों से मिलकर काम बढ़ेगा आगे। वरना तो मास्टर बेचारे उन बच्चों में आगे लग जाते हैं, वहां चल कर आते हैं, फिर यहाँ बच्चों में लगे रहते हैं। और इन्हीं का ही सारा दोष नहीं है, हमारा खुद का भी दोष है। हमारे बच्चे स्कूल आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं आएंगे तो हमारे टीचर क्या पढ़ाएंगे? वो तो आगे ड्यूटी निभा जाएंगे। तो इनसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने बच्चों को गाँव में फिक्र नहीं, हमारे बच्चे स्कूल में पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, ताकि हमारे बच्चे कुछ पढ़े। आज सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हर गांव में टीचर मिलेंगे आपको, सरकारी टीचर 2, 3, 4, लेकिन बदनसीबी भिलवाड़ी गाँव है फिरोजपुर के पास, जिसमें कोई आज तक टीचर नहीं है। क्यों नहीं है टीचर? क्यों? हम टांग खिंचाई तो करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, हम होटलों पर कहते हैं मास्टर नहीं पढ़ाते, ऐसा करो, ये नहीं हो रहा। जब हमने कहा था मीटिंग में चलना है तो आपको फिर आप चलते नहीं हो, आप यहाँ पर आपका मुद्दा रखिए। इसलिए हम ये मेरा दरखास्त है सभी एसएमसी के सदस्यों के, आप अपने ये टीम को मजबूती के साथ लेकर चले और टीचरों के साथ अपना सहयोग करें, ताकि सब कुछ बच्चे आगे जाकर हमारे कदम बढ़ सके, पढ़ाई में अच्छा आ सके सब जगह से। इसलिए आज मेरा बस इतना ही है कि हम सब साथियों से